अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्फ मास्टर। आज हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ की कि बेसिकली ऑफ पेज एसईओ क्या है, इसमें किस किस चीज़ों को हम परफॉर्म करते हैं वेबसाइट को रैंक करने के लिए या उस पर ट्रैफिक लाने के लिए। अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो हम किस तरह की साइट से बैकलिंक्स जोन से बनाएंगे, बैकलिंक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और हम कौन सी टाइप को जोन सा है वो ज़्यादा लेकर चलते हैं। सो बैकलिंक्स में दो तरह के बैकलिंक्स होते हैं, एक डू फॉलो बैकलिंक्स एंड सेकंड नो फॉलो बैकलिंक्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि डू फॉलो बैकलिंक्स कौन से होते हैं और नो फॉलो बैकलिंक्स कौन से होते हैं। डू फॉलो बैकलिंक्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी एक साइट है, मैं दूसरी साइट से जोन सा है वो लिंक ले लेता हूँ और वो डू फॉलो लिंक होता है। तो दूसरी जो साइट है वहां से एक लिंक जूस पास होता है जो कि मेरी साइट पर आ रहा होता है, जिसको गूगल क्रॉल कर लेता है और उस बैकलिंक को इंडेक्स कर लेता है और दूसरी साइट की जो सी ट्रैफिक है वो हमारी साइट पर जो सा है ड्राइव हो रही होती है। ऐसे ही अगर नो फॉलो जो बैकलिंक है वो भी हम दूसरी साइट पर क्रिएट करते हैं लेकिन गूगल इसको इंडेक्स नहीं करता, ये जो दूसरी साइट है वहां से ट्रैफिक कम हमारी साइट पर जो सी है वो ड्राइव हो रही होती है, तो ये होता है नो फॉलो बैकलिंक। सो अब क्वेश्चन आ जाता है कि हम किस तरह का जो सा है बैकलिंक बाय करें, या अगर हम अपनी साइट के लिए बाय कर रहे हैं या अगर एक क्लाइंट आ रहा है तो वो हमें जो सा कहता है कि मुझे किस तरह का बैकलिंक जो सा है वो चाहिए, डू फॉलो या नो फॉलो। सो हर साइट के अंदर जो है वो मिक्स बैकलिंक से यूज होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स भी और नो फॉलो बैकलिंक्स भी। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पैक्टफुल है या पावरफुल लिंक है वो डू फॉलो बैकलिंक है। डू फॉलो बैकलिंक बेसिकली हमारी साइट की डोमेन अथॉरिटी जिसे हम डीए कहते हैं उसको इंक्रीज करने में, हमारी साइट की ट्रैफिक को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप देखेंगे फाइवर पर, अपवर्क पर या और प्लेटफॉर्म जो से हैं, वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा डू फॉलो बैकलिंक्स ही डिमांड कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डू फॉलो बैकलिंक्स किन किन साइट्स पर बना सकते हैं और साइट का डीए हम जो सा है किस टूल से चेक कर सकते हैं जिसे हम डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। या फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिगनर्स हैं जो कहते हैं कि सर अब हमें ये तो पता लग गया कि डू फॉलो बैकलिंक कौन सा है, नो फॉलो बैकलिंक कौन सा है, लेकिन हमें इस तरह की साइट्स नहीं मिल रही जहां पर हम जो सा है लिंक बना सकें। तो आपने उस तरह की जोन सी है वो साइट्स कैसे फेच करनी है, गूगल से आप कैसे निकाल सकते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस करके कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कि हम किसी भी साइट का डीए किस तरह से चेक कर सकते हैं अपना फ्री टूल यूज करके। तो सबसे पहले हमारे पास मोज नाम का एक टूल है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अगर किसी बिगनर को ये ना मिले। तो आप सिंपली गूगल में आएंगे, आके अगर इधर मोज एक्सटेंशन लिखते हैं तो यहाँ पे गूगल की ही ये एक्सटेंशन है मोज के नाम से, मोज बार गूगल क्रोम के नाम से। आप इसको ओपन कर लेते हैं। मेरे तो अभी ये ऐड है, इधर आपको जो सा है ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप इसको सिंपली यहाँ से ऐड टू क्रोम करके अपने जीमेल के साथ लॉगिन कर लें। मेरा तो अभी ये लॉगिन है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अफाक सी एच के नाम से जो सा है ये लॉगिन है। तो आप जो सा है इसको जीमेल के साथ अपना साइन अप करके लॉगिन कर लें अकाउंट। देन आप हर साइट का जो सा है डीए चेक कर सकते हैं। इधर एक क्वेश्चन आता है कि हमने कितने डीए वाली साइट पर जो सा है वो लिंक क्रिएट करना है। तो आप ट्राई करें कि आप 50 प्लस वाली जो डीए वाली साइट्स हैं उन पे अपना जो सा है बैकलिंक क्रिएट करें, बिकॉज वो गूगल में पहले ही रैंक कर रही होती हैं, उनकी एक अथॉरिटी गूगल में बनी होती है। इसलिए आप जो सा है 50 प्लस वाली जो डीए वाली साइट्स हैं उन पे बैकलिंक क्रिएट करें। अब इधर हम चेक कर लेते हैं कि मोज एक्सटेंशन जो सी है वो काम कैसे करती है। हम कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनबी क्लियरेंस लिखा है, इसी को सर्च कर लेते हैं। तो जब आपकी मोज एक्सटेंशन जोन सी या मोज बार एक्सटेंशन एक्टिव होगी तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको डोमेन अथॉरिटी ऑटोमेटिक शो हो रही होगी। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट साइट की जोन सी है इसकी 22 शो करवा रहा है, सेकंड साइट है इसकी 19 है, देन 46 है, देन 46 फिर 17, 27, 19, 61, 5 एंड 61। इसी तरह से अब हम आगे चेक कर लेते हैं, लाइक यूट्यूब ही है तो अगर मैं यूट्यूब की देखना चाहूँ तो ये यूट्यूब की जो सी है अथॉरिटी में शो करवाएगा 100। ये देखें यहाँ पे ये मुझे इसकी 100 अथॉरिटी शो करवा रहा है। आप ऐसे ही कोई और साइट अगर ओपन करेंगे तो ये उस साइट की भी जो सी अथॉरिटी आपको शो करवाएगा, लाइक अलाइट मोशन के नाम से मैं सर्च कर लेता हूँ, अलाइट मोशन डॉट कॉम या लैब जोन सी भी ये है। तो हेयर इसकी भी ये मुझे जो है डोमेन अथॉरिटी बता देगा। ये देखिए अब इसने यहाँ पे 23 से ऑटोमेटिकली कर लिया कि इसकी जो है डोमेन अथॉरिटी 23 है। इधर से हमने चेक कर लेना है कि इनकी अथॉरिटीज कितनी हैं और हम जो सा है इस साइट पर लिंक पेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
सेकंड आ जाता है कि अब हमें ये तो पता लग गया कि हमने 50 डीए वाली जो सी साइट्स हैं वहाँ पर लिंक हमने क्रिएट करना है। देन इसके बाद आ जाता है कि अब सर हमारे पास इस तरह के लिंक्स कौन से हैं वो नहीं हैं, इस तरह की साइट्स नहीं हैं जहाँ पर हम लिंक पेस्ट कर सकें। लाइक हम वहाँ पे प्रोफाइल लिंक नहीं बना सकते, हमारे पास ऐसी साइट नहीं है जहाँ पे हम कमेंट कर सकें, ऐसी साइट नहीं है जहाँ पे हम पीडीएफ सबमिशंस कर सकें। तो उनको हम किस तरह निकाल सकते हैं? सो फर्स्ट जो मेथड है कि हमने बैकलिंक के लिए लिस्ट कहाँ से निकालनी है, आप सिंपली अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आके आप लिखेंगे फ्री प्रोफाइल बैकलिंक लिस्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बैकलिंक लिस्टें प्रोवाइड की होती हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट साइट है, ये कह रही है कि 600 जोन सी है मेरे पास साइट, ये वाली साइट्स हैं 2025 की, जो कि आप देख सकते हैं। आप इस साइट को ओपन कर लें, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो शायद नीचे इन्होंने कोई ना कोई लिंक्स दिए हों। ये देखें, ये लिंक शीट इसने प्रोवाइड की हुई है, आगे डीए लिखा है कि इस साइट का इतना डीए है। आप यहाँ पे जो सा है ओपन करके चेक कर सकते हैं कि ये ब्लॉग का कमेंट है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, पीडीएफ सबमिशन, ये मिक्स बैकलिंक्स होंगे इसके। एक तो ये मेथड है कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये लिस्ट दी है, बाकी ये नीचे लिस्ट दी है। ये सिर्फ मैंने प्रोफाइल लिंक्स की निकाली है। अगर आप यहाँ पे फ्री कमेंट बैकलिंक्स लिखें तो ये हमें वो लिस्ट दे देगा जहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं। ब्लॉग कमेंट साइट्स 2025 की आ गई, इसको भी अगर आप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर भी ये हमें जो सा है शायद लिस्ट प्रोवाइड कर दे। डाउन करके देख लेते हैं तो हेयर यू कैन सी इसने भी हमें लिस्ट दी हुई है। 89 डीए है, देन 67 है, 62 है। इस तरह जो से हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम जो सा है यहाँ से लिस्ट निकाल के, यहाँ से यूआरएल को कॉपी करके, देन उस साइट को ओपन करके वहाँ पे हम बैकलिंक जो है अपना क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप आएंगे, आकर यहाँ पे डाउन करके चेक कर लेंगे या लॉगिन करके कि आप कहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे प्रोफाइल लिंक्स भी बना सकते हैं और दूसरा कमेंट लिंक्स भी बना सकते हैं। एंड अब इसकी जो सेकंड टाइप है वो ये आ जाती है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक कंपेटिटर ने अपनी साइट सेंड की, एक क्लाइंट ने मुझे अपनी साइट सेंड की और वो चाह रहा है कि मैं कंपेटिटर एनालिसिस करके बैकलिंक्स पहले निकाल लूँ। कंपेटिटर एनालिसिस करके बैकलिंक निकालने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम अपना जो कंपेटिटर है उसको इजीली बीट कर सकते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हम देख लेते हैं कि इसने कौन-कौन से लिंक बनाए हैं, कहाँ-कहाँ पर बनाए हैं, किस टाइप के लिंक बनाए हैं। सो हम वो कैसे निकालेंगे? अब फॉर एग्जांपल मेरी साइट है एनबीए क्लियरेंस, लाइक मैं इस साइट को ले लेता हूँ कि एनबीए क्लियरेंस ये एक साइट है, ये मुझे किसी क्लाइंट ने दी कि भी ये मेरी साइट है या ये एक कंपेटिटर साइट है। मुझे जोन-सा है मेन कीवर्ड के ऊपर जोन-सा है लिंक चाहिए, वो आपको अपनी साइट का यूआरएल प्रोवाइड कर देगा और सम कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देगा कि मुझे ये लिंक्स चाहिए। सो आपने सिंपली क्या करना है, सेकंड जो-सा हम टूल यूज़ करते हैं वो है एएचएफ या सेमरश। एएचएफ जो-सा है आई थिंक थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है सेमरश से। तो सेमरश जो-सा है वो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जो-सा आप गूगल में सेमरश लिखेंगे तो सैमरश ये इसकी साइट है। इधर आप जाकर सिंपली लॉगिन कर लें। मेरा तो यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है। तो आप जब आएँगे आपको ऊपर यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपने क्या करना है, सिंपली इस साइट का यूआरएल उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड इसको सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इस साइट की कितनी ट्रैफिक है, इस पे कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं। ये देखिए, अब ये हमें बता रहा है कि इस साइट की ट्रैफिक है 747.1 के और इसके जो टोटल बैकलिंक्स बने हुए हैं वो हैं 1 के और इसके जो रेफरिंग डोमेन्स हैं, जिन डोमेन से ये बैकलिंक्स आ रहे हैं वो है 371। तो अब हम जोन सा है देख लेते हैं कि इसने बैकलिंक्स कहाँ बनाए हैं। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे बैकलिंक्स के ऊपर। यहाँ पे इसके जो से जितने भी बैकलिंक्स हैं वो ओपन होके नीचे डाउन आ जाएंगे। तो ये वो स्टार्ट फ्री ट्रेल कह रहा है, तो मैं इसका फ्री ट्रेल जो सा है वो यूज़ कर लेता हूँ सब्सक्राइब करके। सो हेयर अगेन हम जब बैकलिंक्स के ऊपर जो सा है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो सा है वो सारे बैकलिंक्स दिखा देगा कि साइट के कितने कितने बैकलिंक्स बने हैं, कहाँ कहाँ पर वो बैकलिंक्स बने हुए हैं। ये देखें, अब उसने बताया कि इस साइड में जो फॉलो बैकलिंक्स हैं वो 573 हैं, नो फॉलो जो बैकलिंक्स हैं वो 430 हैं और टोटल जोन सी उसकी रेफरिंग डोमेन्स हैं 371 है। नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे वो वाले यूआरएल्स आ गए जहाँ पे इसके बैकलिंक्स बने हैं। तो वन बाय वन हम इनको जो सा है ओपन करके चेक कर सकते हैं। जस्ट आपने सिंपल क्लिक करना है तो आपको पता लग जाएगा ये लिंक कहाँ से आ रहा है। ये गूगल से इसका जो सा है यहाँ पे ईमेल लगी है वो लिंक आ रहा है। तो
देन आप इसका जो-सा है सिर्फ एक्टिव पे क्लिक करके इसके जो एक्टिव लिंक्स हैं वो निकाल सकते हैं, फॉलो पे क्लिक करके जो उनसे फॉलो लिंक्स है वो निकाल सकते हैं, नो फॉलो पे क्लिक करके जो नो फॉलो लिंक्स है वो निकाल सकते हैं। तो हम एक्टिव पे क्लिक करते हैं, तो एक्टिव पे क्लिक किया तो ये सारे जितने भी एक्टिव लिंक्स हैं वो आ गए, और यहाँ पे जो-सा है हम फॉलो पे क्लिक करेंगे तो फॉलो लिंक्स आ जाएँगे। ये देखिए जैसे-जैसे हम निकाल रहे हैं ऊपर से जो-सा है बैकलिंक्स के कह लें कि काउंट वो कम हो ही जा रहा है, क्योंकि हम जो-सा है सेपरेट एक फ़िल्टर लगा रहे हैं। तो आप सेमरश यूज़ कर सकते हैं किसी भी साइट से बैकलिंक्स निकालने के लिए। देन आप वन बाय वन मोज़ से इसका जो-सा है डीए चेक करते रहेंगे। जिस साइट का 50 प्लस डीए है, वहाँ पर आप जो-सा है अपना बैकलिंक बना सकते हैं। सो गाइज़, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से फ्री टूल्स यूज़ करके साइट का डीए चेक कर सकते हैं एंड कंपैरेटर एनालिसिस करके हाई डीए वाली साइट्स के लिंक्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो-सा है हमारा मोज़ है जो साइट का डीए चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड सेकंड हमारा सेमरश है जो कि हम कंपैरेटर एनालिसिस करके बैकलिंक्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका रिस्पॉन्स दे दूँगा, एंड मुझे ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।